हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिनोमियल्स का आज हम करेंगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग। मिडल टर्म स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग मीन्स टू ब्रेक, किसी भी चीज़ को ब्रेक करना है। यहाँ पे जो टर्म्स हैं, पहले आप इस सम को इसको दोबारा यहाँ पे जॉट डाउन कर लीजिए। 12x² माइनस 7x प्लस 1, ये एक टर्म है, ये है और ये, मतलब 3 टर्म्स हैं यहाँ पे। आपको कैसे पता चलता है? आप जो प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस या इक्वल का साइन हो, वहाँ पे थोड़ी सी डैश लगा लो और अब काउंट कीजिए कितने डिवीज़न है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। और इसमें मिडल टर्म कौन सी है? -7x, ठीक है। और पहला स्टेप क्या है इसमें? स्टेप 1 ये है, जो पहला स्टेप है। आपको ये एग्ज़ाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ऐसे ही समझा रहा हूँ कि आपने जो फर्स्ट टर्म है 12x², ये जो फर्स्ट टर्म है, इसको मल्टीप्लाई करना है। जो थर्ड टर्म है, ये 1 है, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो ये ऑब्वियस सी बात है कि 1 के साथ किया तो ये जो है वही आएगा, मतलब 12x² आएगा। ये पहला स्टेप है, ठीक है। इस वाली टर्म को, फर्स्ट वाली को लास्ट वाली के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब आ गया हमारे पास -7, इसको -7 को पकड़िए। अब हमारे पास आ गया -7x। कल्ला एक अल्लाह 7 नहीं पकड़ना, 7x पकड़ना, -7x। अब हमने ये जो आंसर लाया है, ये वाला 7 को इस हिसाब से हमने डील करना है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ, आप एग्ज़ाम में भी ऐसे कर सकते हो, नो वरीज। कि अगर मैं प्लस या माइनस करूँ, ठीक है, प्लस या माइनस करूँ तो वो 7 ही आए। लेकिन अगर मैं वो 2 टर्म्स में डिवाइड करूँ कि जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये आए, जैसे कि 4 3 अगर मैं 4x को 3x से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बनेगा 12x²। तो ये देख लो, मल्टीप्लाई करके ये आ गया, यस। अगर मैं 4x को प्लस करूँ 3x के साथ तो क्या ये 7x नहीं आया? बिल्कुल आया। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम खड़ी होगी कि आंसर मेरा -7x में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 7x के साथ माइनस। तो फिर मैं क्या करूँगा? मैं दोनों ही टर्म्स को -4x और -3x ऐसे लूँगा तो ये बन जाएगा -7x, राइट। तो मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर प्लस ही हो जाएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा। तो ये चीज़ सही है, ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें लेनी है हमें, ध्यान से समझना इसको। साइन जो है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे, अब इसको आप यहाँ ये पहले लिख लो, ये लिख लो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब सॉल्यूशन शुरू करते हैं। पहला स्टेप क्या है कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, वो आप दिमाग में रखें कि मैंने क्या किया। फिर आप फर्स्ट टर्म लिखिए, ठीक है, ध्यान से देखिए। फिर आप फर्स्ट टर्म लिखिए 12x²। फिर आप लास्ट वाली टर्म लिख लीजिए +1। ये अच्छा तरीका है। फिर -7x को हमने स्प्लिट किया, किसमें किया? 4x
और 3x में, लेकिन उनके पास माइनस का साइन होगा। क्यों? क्योंकि मेरा आंसर -7x चाहिए, क्योंकि -4x -3x इज इक्वल टू -7x। क्योंकि जब भी माइनस की कोई भी वैल्यू ऐसे हो तो उसको हम प्लस करते हैं, लेकिन आंसर उसका माइनस में आता है। ये 16 आया ना, लेकिन आंसर माइनस में। ठीक है, 9 7 प्लस, ठीक है, माइनस। मेरे कहने का ये मतलब। अब क्या करना है? अब हमने इसके फैक्टर लेने हैं, तो आप इसको देखो, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ठीक है। ये क्या है? 3x + 1। तो आप क्या करो, यहाँ पे 3x और 1 ले लो, प्लस माइनस अभी नहीं लेना, ठीक है। 3x और 1 ले लो, क्योंकि मैंने इसको देखा, ठीक है। अगर एक ब्रैकेट में ले लिया ना, इधर भी ले लो, 3x और 1 मेरे कहने पे ले लो, क्योंकि मैंने इधर देखा, ये 2 बार ले लिया। अब हमने इसको इसके साथ मैच करना है। ये देखो कैसे मैच होता है। पहले 12, पहली टर्म क्या है? 12x²। तो अगर यहाँ पे 3x है तो 12 कब बनेगा? जब 4x होगा। अब देखिए 4x इंटू 3x, 12x² बन गया। अब यहाँ पे 1 है ना, अगर मैं 4x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो क्या 4x नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, लेकिन मुझे यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि 4x किस में है? माइनस में, राइट? यस। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे 3x माइनस में है, यहाँ पे प्लस में है, तो मैम यहाँ पे -1 लगा दूँगा। अगर मैं यहाँ पे -1 लगाता हूँ तो ये क्या बन जाएगा? -3x, राइट? अब यहाँ पे ये प्लस में 1 है, तो मैं क्या करूँगा? ये -1 है ना, तो मैं यहाँ पे भी माइनस लिख दूँगा, ठीक है। अब -1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -1 जब भी -1 इंटू -1 होगा तो वो 1 होगा, +1 होगा। तो मुझे +1 ही लेना था, तो मैंने -1 ले लिया, ठीक है। हाँ, इसको 1-2 बार आप देखोगे, आपको पता चलेगा। अब बाहर के बंदे कौन से हैं? 4x तो -1, तो आप ऐसे लगा दो 4x -1 और इसको ब्रैकेट में ले लो। एक फैक्टर ये हो गया। अंदर के बंदे कौन हैं? ये तो सेम है, इनमें से एक बंदा ले लो। सो दिस इज योर आंसर। इसी को बोलते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। हाँ, अब आगे कीजिए, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे। पहले वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ये बन गया, ये क्या बना? 6x² इंटू -6 इज इक्वल टू -36 का स्क्वायर, ठीक है। ये बना ना, ये बना। अब हमने ये जो 5 है, इसको इस हिसाब से स्प्लिट करना है कि प्लस माइनस करो तो 5 ही आए, लेकिन अगर मल्टीप्लाई करो तो वो 36 का स्क्वायर आए। याद रखो, -36 का स्क्वायर है। तो 5 क्या 9 से 4 घटाओ तो 5 नहीं होता? बिल्कुल होता है सर, 9 से 4 घटाओ 5 होता है ना, ठीक है। अभी मैंने साइन नहीं लगाना, पहले देखो 9 4 36, ये देखो आ गया, लेकिन यहाँ पे माइनस है, ठीक है। अब मैंने कहीं भी माइनस नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ पे 5 प्लस में है, तो अब मैंने माइनस कहाँ पे लगाना है? यहाँ पे, ठीक है, और माइनस यहाँ पे लगाना है। 1 प्लस हो 1 माइनस हो तो वो क्या होता है? सॉरी, मैंने एक यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी। ये आंसर माइनस में आएगा, -5x में आएगा। ये हमने नहीं करना। हमने क्या करना है? हमने 9x प्लस में रखना है, माइनस में 4x रखना। अब ठीक है, ठीक है, अब ठीक है। ये ठीक नहीं, ये देखो, ये प्रैक्टिस में आता है, ठीक है। थोड़ी बहुत चूक हो जाती है, आप इससे घबराना नहीं, ठीक है। 5x, तो मैं क्या करूँगा? मैं पहले
पहले सम को लिखूँगा 6x² प्लस 5x माइनस 6। पहली टर्म लिख लो 6, पहली टर्म लिखो 6x², लास्ट वाली टर्म लिखो माइनस 6। अब क्या था, पहले साइन नहीं लिखना, पहले 9x 4x ऐसे लिख लो, क्योंकि मुझे इस तरीके से इनको घटाना है कि प्लस में आंसर आए, तो मैं बड़े वाले के साथ प्लस लूँगा, छोटे वाले के साथ माइनस लूँगा। राइट, अब ठीक हो गया। अब देख लो 9 को हमने क्या लेना था, 66 माइनस में हमने लेना था, माइनस में 66। तो अगर मैं 9 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करूं, एक इसमें कोई भी माइनस का हो, ठीक है, तो वो आंसर माइनस में ही आएगा। और अगर मैं 9 को 4 के साथ घटाऊं तो वो 5 में आएगा, लेकिन मुझे साइन में छोटे के साथ माइनस रखना है क्योंकि मेरा आंसर प्लस में आएगा। ठीक है, अब हमने वैसे इसको फैक्टर बनाने हैं इसके, तो क्या करना है हम क्या करेंगे, हम देखेंगे इन दोनों में से सेम टेबल में कौन आता है। 2 में ये आता है, ये नहीं आता, 3 में दोनों आते, तो मैं 3x बाहर ले लूँगा। ठीक है, अब 3x बाहर लिया और अंदर 6 बनाने के लिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। अब देखो ये बन गया 3 to the 6, राइट। अभी साइन नहीं लूँगा मैं। अब 3 3 9, यहाँ पे मैंने x क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे x अकेला है और वो इसके साथ ऑलरेडी है। अगर मैं यहाँ पे भी x ले लूँगा तो वो स्क्वायर में चला जाएगा। यहाँ पे मैंने x इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, ये थोड़ा सा अपने ख्याल रखना। यहाँ पे प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। ठीक है, अब मैंने जो बंदा ये है ना ब्रैकेट में, इसमें वही सेम यहाँ पे ले लेना है। ठीक है, वही ले लेना है, क्योंकि इनमें से हमने एक कॉमन लेना है ना। तो अगर ये आपके डिफरेंट हो गए तो समझ लीजिए आपका सम जो है वो गलत है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, अब मुझे आंसर चाहिए -4x, यहाँ पे 2x है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 2 लूँगा लेकिन माइनस का। ठीक है, क्योंकि मैंने बनाना है -4x। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इधर देखिए, इधर ये देखिए, मुझे चाहिए -4x क्योंकि मैंने इसको इसके साथ मैच करना है। तो अगर मैं -2 को मल्टीप्लाई करूँगा 2x के साथ, तो क्या वो -4x बनेगा? सॉरी, यहाँ पे नहीं, -4x बनेगा। यस, बिल्कुल बनेगा, अगर मैं 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ लेकिन माइनस का हो। अब आगे जाओ, आगे क्या करना है, आगे ये करना है, ये 2 3 6 है, ये देखो 6, लेकिन माइनस होगा तो ये -6 होगा। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है अगर -2 है इंटू 3 है तो ये क्या बनेगा, -6। तो मुझे यही चाहिए। ठीक है, अब बाहर के बंदे हैं 3x -2, एक ये फैक्टर आ गया, और इनमें से कोई एक ले लो 2x + 3। ठीक है, तो यही है हमारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।